Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to our YouTube channel, Online Learn with Saad. Students, I hope you all students will be fine and in good health. Students, today we are going to start the class number 57, and in today's class, I will teach you some structures. Okay? तो देखो स्टूडेंट्स, हम अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा दोहराते हैं। वो खाना खाते खाते बोलता है, तुम सोते सोते खर्राटे लेते हो। मानो या ना मानो, कम अज़ कम मैं ऐसा नहीं सोचती। मानो या ना मानो, वो झूठ बोल रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को खुद पता होगा कि इस तरह के जुमले हमारी डेली लाइफ में ज़्यादा रिपीट होते जाते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है बिलीव इट और नॉट। बिलीव इट और नॉट प्लस सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस जो कोई भी हो, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। ओके, सो आवर फर्स्ट उर्दू सेंटेंस, मानो या ना मानो उसने रिश्वत लिया है। मानो या ना मानो उसने रिश्वत लिया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। ओके, स्ट्रक्चर के बगैर हम कोई भी जुमला इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है बिलीव इट और नॉट प्लस सेंटेंस। तो पहले है बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो। बिलीव इट और नॉट, ये है मानो या ना मानो की इंग्लिश। ओके, सो लिखेंगे बिलीव इट और नॉट, देन यहाँ तक हो गया, मानो या ना मानो यहाँ तक हो गया। सो उसने रिश्वत लिया है, इंग्लिश ट्रांसलेट है ही हैज़ टेकन ब्राइब। ही हैज़ टेकन ब्राइब, उसने रिश्वत लिया है, यानी यकीनी है। मानो या ना मानो उसने रिश्वत लिया है। बिलीव इट और नॉट, ही हैज़ टेकन ब्राइब। ओके, सो हमारा दूसरा जुमला है मानो या ना मानो अंदर से सब लीडर्स एक जैसे हैं। मानो या ना मानो अंदर से सब लीडर्स एक जैसे हैं। सो हम पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं कि कैसे हम इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। स्ट्रक्चर है बिलीव इट और नॉट, न मानो या ना मानो, इसकी इंग्लिश है बिलीव इट और नॉट। सो लिखेंगे बिलीव इट और नॉट, देन सब लीडर्स अंदर से एक जैसे हैं। ओके, ऑल लीडर्स आर लाइक फ्रॉम विद इन। ऑल लीडर्स आर लाइक फ्रॉम विद इन। बिलीव इट और नॉट, ऑल लीडर्स आर लाइक फ्रॉम विद इन। मानो या ना मानो सब लीडर्स अंदर से एक जैसे हैं। ओके, सो हमारा तीसरा जुमला है मानो या ना मानो वो झूठ बोल रहा है। मानो या ना मानो वो झूठ बोल रहा है। इंग्लिश ट्रांसलेट है बिलीव इट और नॉट। बिलीव इट और नॉट, ही इज लाइंग। मानो या ना मानो वो झूठ बोल रहा है। बिलीव इट और नॉट, ही इज लाइंग। ओके, सो मानो या ना मानो, ये चौथी स्ट्रक्चर है। मानो या ना मानो, कम अज़ कम मैं ऐसा नहीं सोचती, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मानो या ना मानो, कम अज़ कम मैं ऐसा नहीं सोचती। सो इंग्लिश ट्रांसलेट है बिलीव इट और नॉट, एट लीस्ट आई डोंट थिंक सो। बिलीव इट और नॉट, एट लीस्ट आई डोंट थिंक सो। ओके, मानो या ना मानो, कम अज़ कम मैं ऐसा नहीं सोचती। बिलीव इट और नॉट, एट लीस्ट आई डोंट थिंक सो। सो ये चार एग्जाम्पल्स हुए हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर की। मानो या ना मानो आपने कुछ किया है, तो इस जुमले को आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और कमेंट बॉक्स में भेजें। ओके, सो आवर सेकंड स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वाइल प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाएगा या ई एस। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वाइल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस ए एस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस ए एस का इजाफा करेंगे। तो कहाँ पे हम एस ए एस का इजाफा करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जब हमारे पास कोई सिंगुलर नेम आएगा या ई शी इट इन सब्जेक्टों में से एक आएगा, तो हम वहाँ पे एस ए एस का इजाफा करेंगे, लेकिन जमा नाउन्स के साथ नहीं। ओके, सिंगल नाउन्स के साथ, ई शी इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ। ओके,
आप लोग समझ गए ई एस का और एस का इस्तेमाल होना। ओके, सो आवर फर्स्ट उर्दू सेंटेंस इज तुम सोते सोते खराटे लेते हो। तुम सोते सोते खराटे लेते हो। सो हमको स्ट्रक्चर को देखना है, स्ट्रक्चर में क्या है। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है तुम, तो तुम की इंग्लिश लिखेंगे यू, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पर खराटे लेना। ओके, जब हम उर्दू सेंटेंस में आखिर में जो वर्ब आएगा हम इंग्लिश सेंटेंस में हम उसको फर्स्ट पे लगाएंगे। ओके, जो उर्दू सेंटेंस में पहले वर्ब आएगा हम उसको लास्ट में लगाएंगे। ओके, तो लास्ट वर्ब है हमारा खराटे लेना स्नोर। ओके, यू स्नोर देन सोते सोते व्हाइल स्लीपिंग। ओके, समझ गए? तुम सोते सोते खराटे लेते हो, यू स्नोर व्हाइल स्लीपिंग। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एस या इसका इजाफा नहीं हुआ है क्योंकि यू के साथ हम एस या इसका इजाफा नहीं कर सकते। ओके, सो आवर सेकंड उर्दू सेंटेंस, तुम नहाते नहाते गाना गाते हो। तुम नहाते नहाते गाना गाते हो। सो ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, यू सिंग सॉन्ग वाइल हैविंग बाथ। यू सिंग सॉन्ग वाइल हैविंग बाथ। ओके, नेक्स्ट उर्दू सेंटेंस, वो खाना खाते खाते बोलता है। वो खाना खाते खाते बोलता है। इंग्लिश ट्रांसलेट है, ही टॉक्स वाइल हैविंग फूड। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ टॉक के साथ हम एस का इजाफा किया क्योंकि ही के साथ हम एस का इजाफा ज़रूर करेंगे। ओके, ही टॉक्स वाइल हैविंग फूड। वो खाना खाते खाते बोलता है, ही टॉक्स वाइल हैविंग फूड। सो आवर लास्ट उर्दू सेंटेंसेस, वो सोते सोते बोलता है। वो सोते सोते बोलता है। इंग्लिश ट्रांसलेट है, ही स्पीक्स वाइल स्लीपिंग। ही स्पीक्स वाइल स्लीपिंग। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आप लोगों को 2 स्ट्रक्चर सिखाया। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन स्ट्रक्चरों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ओके, जितना कर सकते हो करो, उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदा है। ओके, बस आप लोगों ने डेली प्रैक्टिस करना है, सेंटेंस बनाना है, उर्दू जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तभी आप स्पीक कर सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो मेन टॉपिक थी वो ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप सब लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपने दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।